नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विवेक गर्ग सर पे। जी, आपको मैं एवरेज टॉपिक पे कंसल्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप सभी को धन्यवाद जो आप सबने पहली जो मेरी परसेंट की वीडियो थी उस पर इतना सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद है। अब मैं जो आपको एवरेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एवरेज के लिए मैं आपको टोटल 75 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें अभी मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, है ना। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं एवरेज क्या होता है। एवरेज आप बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन चक्कर ये है कि पहले वाला एवरेज क्या था, हमने राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पढ़ ली और एवरेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कंपटीशन का एवरेज, जिसमें आप एसएससी ले लो या रेलवे ले लो, दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस का पेपर हो, किसी भी स्टेट लेवल का, उसके लिए आपको एवरेज करा रहा हूं। ठीक है क्या? सबसे पहले एवरेज आप क्या होता है, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। औसत क्या होता है? तो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग, जो मेन फॉर्मूला होता है अपना एवरेज का, वो होता है आपका राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। जिस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए या फिर अपन देखा जाए कि जो प्राकृत संख्याओं का एवरेज होता है, सबसे पहले मैं बता दूं प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का एवरेज, प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं का अगर योग की बात करूं, प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृत संख्याओं का योग होता है वो होता है n+1 बट्टे 2। प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है आपका वो कितना होता है दोस्तों, n+1 बट्टे 2। बात कर अगर आप अपन औसत की, तो जो औसत होता है, जो औसत होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग कितना, n+1 बटे 2, और संख्या कितनी होगी अपनी n। हुआ क्या, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्राकृत संख्याओं का जो औसत हो गया वो कितना हो गया, n+1 बटे 2। प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया, n+1 बटे 2। जी, तो प्राकृत संख्याओं का जो औसत हो गया वो कितना हो गया, n+1 बटे 2। ऐसे आपसे पूछा जाए कि सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है। सम संख्याओं सम संख्याओं सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का जो एवरेज होता है, अगर मैं करूं योग की बात, तो वो होता है n+1। लेकिन औसत क्या होगा, ये तो हो गया सम संख्याओं का योग। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग ये हो गया और राशियों की संख्या कितनी हो गई, ये। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आ गया कि जो सम संख्याओं का औसत होगा वो कितना होगा, n+1। मतलब जितनी भी संख्या होंगी उनसे एक एक्स्ट्रा ले लेना है आपको। आपसे कहा जाए कि 20 सम संख्याओं, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सर आप आसानी से बताओगे 21। जितनी सम संख्या होंगी उससे एक एक्स्ट्रा क्या होगा, एवरेज होगा। इसी प्रकार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। विषम संख्याओं का औसत, अगर विषम संख्याओं के योग की मैं बात करूं, विषम संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, n²। और औसत की बात करूं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग कितना हो गया, n²। और राशियों की संख्या कितनी होगी, n। होगा क्या, n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा, n। तो विषम संख्याओं का जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया, n। प्राकृत संख्याओं का एवरेज n+1 बटे 2। सम संख्याओं का औसत
n+1 और विषम संख्याओं का औसत n। इसी प्रकार अगर जब संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी, जब संख्याएं कैसी हो, जब संख्याएं आपकी समांतर श्रेणी में हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो एवरेज क्या होता है, तब एवरेज क्या होता है, तब जो आपका औसत होता है, तब जो आपका औसत होता है वो होता है क्या, बीच की संख्या, बीच की संख्या। थोड़ी सी थ्योरी है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे सीधा चलेंगे। औसत कितना होता है, बीच की संख्या, ठीक है क्या। या फिर आप इसका दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जब आपकी संख्या समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, तो औसत क्या होगा, आप बीच की संख्या ले लेंगे या फिर आपका पहली प्लस अंतिम संख्या बटे 2 ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अपन ने जाना कि प्राकृत संख्याओं का योग कितना औसत कितना होता है, n+1/2। सम संख्याओं का एवरेज कितना होता है, n+1। और विषम संख्याओं का एवरेज कितना होता है, n। अगर संख्या एपी में होती हैं, समांतर श्रेणी में होती हैं, तब औसत क्या होता है, पहली प्लस अंतिम बटे 2, या फिर अपनी बीच की संख्या ही क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है दोस्तों कितना होता है। पहली बात करें अपन योग की, योग होता है आपका n+1, 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 2n+1, n+1, 2n+1 by 6। ये हो गया दोस्तों अपना क्या, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं तो क्या जाएगा, वर्गों का औसत। मतलब वर्गों का औसत क्या निकल के आ गया आपका, n+1, 2n+1 अपॉन 6। ठीक है क्या, ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और इसको अपॉन n कर देंगे। ये हो गया प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n+1/2। अच्छा, ये सूत्र आपने पहचाना, n+1/2 किसका सूत्र है, ये जो हो गया प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। क्या हो गया, ये प्राकृत संख्याओं का योग। अगर इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, प्राकृत संख्याओं के योग का स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाता है, घनों का योग हो जाता है। मुझे तो क्या चाहिए, औसत। तो योग बट्टे कितनी संख्या होगी उसका क्या करना है, डिवाइड। जब आप इसको ब्रेक कर रहे होंगे, n का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, और ये n हुआ क्या, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा क्या, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है दोस्तों।
अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। ये होगी इसकी बेसिक थ्योरी, ठीक है। जी, तो अपन ने अभी देखा था बेसिक, जो औसत का बेसिक होता है, औसत का जो बेसिक होता है, क्या प्राकृत संख्याओं का औसत होता है, क्या वर्गों का औसत होता है, क्या घनों का औसत होता है, क्या सम संख्याओं का औसत होता है, क्या विषम संख्याओं का औसत होता है। ये सारी बेसिक बातें थी। अब मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को, जिसके जो मैंने पहली वीडियो परसेंट की अपलोड की थी, उसमें आप लोगों ने इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इसी तरीके से आगे भी आप मुझे सपोर्ट करोगे। जी, आप अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्लीट एवरेज। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? कंप्लीट एवरेज। जी, आज नहीं, 2-3 क्लासों में अपन कंप्लीट एवरेज पढ़ लेंगे। आज एवरेज की अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें अपन 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे। जी, चैनल का नाम है, अपने चैनल का नाम है विवेक गर्ग। यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो विवेक गर्ग मैथ क्लासेस, विवेक गर्ग मैथ क्लासेस। जी, आपको यूट्यूब में बिल्कुल निःशुल्क आपको सारी क्लासेस दूंगा मैथ की। इसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, और सपोर्ट के लिए आपको यही करना है जितना आपने अभी तक सपोर्ट किया है, आप इतना ही सपोर्ट करते जाएं। आप विवेक गर्ग मैथ क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करें। सर्च करने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से हमें मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला होगा, पहला क्वेश्चन है आपका क्या? क्या पहले 100 धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत। सबसे पहला 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, इसका मतलब 1 से लेकर के आपको संख्या कहां तक लेनी है? 100 तक। जी, आपको मैंने बताया था कि अगर संख्याएं एक समांतर श्रेणी में होती हैं, एपी में होती हैं, तो जो उनका औसत होता है, उनका जो औसत होता है, औसत क्या होगा बोलो? औसत क्या होता है? पहली संख्या कौन सी हो गई? 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी हो गई? 100/2। जी, आप जब इनको ऐड कर रहे होंगे, 100 और 1 कितने हो गए? 1 से 1/2। और जैसे 1 से 1/2 आएगा, कितना आएगा? 50.5। 1 से 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50.5। जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है? 100 तक की 100 तक की सभी विषम संख्याओं का 100 तक की 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याएं भी क्या होती है? 2-2 के अंतर में होती है। विषम संख्याओं के बीच में भी अंतर क्या होता है? 2-2 का। इसका मतलब चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, और चाहे लगातार प्राकृत संख्या हो, वो सभी किसमें होती हैं? समांतर श्रेणी में। जी, समांतर श्रेणी के लिए सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है वो होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या/2।
पहली विषम संख्या कितनी, अंतिम विषम संख्या कितनी, 100 तक की संख्या में लास्ट वाली विषम संख्या 99, और 99 और 100, और 100/2 करेंगे सीधा कितना आंसर आएगा 50। 99 और 100 पहली प्लस अंतिम बटे 2 कितना आएगा 50। जी किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है जी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आज अपनी बेसिक स्टार्टिंग है तो छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरुआत, जब अपन लास्ट तक जाएंगे मेरा जो पढ़ाने का जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल बेसिक से रहेगा। बिल्कुल लड़का अगर रोजाना मेरी क्लास ले रहा है, उसे पहले से कुछ नहीं आता, तो गारंटी है वो बहुत कुछ सीखेगा, मेहनत करेगा, और लास्ट डे होगा ना, जब तक अपन बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आपको उस लेवल पर खड़ा कर दूंगा कि आप भी किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आओगे, ये पूरा प्रॉमिस है। ठीक है क्या? क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम 1 से 50 प्राकृत प्राकृत संख्याओं का एवरेज, क्वेश्चन है अपना यदि प्रथम, ये था कर लेना, यदि प्रथम 1 से 50 सम संख्याओं का माध्य कितना है, यदि प्रथम प्रथम 1 से 50 सम संख्याओं का माध्य, यदि प्रथम यदि यहाँ पे कॉमा लगेगा, यदि m प्रथम 1 से 50 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है तो प्रथम 1 से 50 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जी समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर मैं 1 से 50 सम संख्याओं का एवरेज निकालता हूं तो कितना निकल के आएगा m। तो 1 से 50 प्रथम 1 से 50 जो सम संख्या है उनका एवरेज कितना है m, तो प्रथम 1 से 50 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। जिसको ये सूत्र याद है कि अगर प्रथम सम संख्या ले रहे हैं, सम संख्या, और सम संख्याओं का जो एवरेज होता है, सम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो कितना होता है n+1। अगर अपनी n सम संख्या है और उनका एवरेज निकाल रहे हैं तो सम संख्याओं का एवरेज कितना आएगा दोस्तों n+1 आएगा। मैंने बताया है। मुझे बताओ जो विषम संख्याएं n विषम संख्या है, n विषम संख्या है, उनके एवरेज कितना आएगा, उनका जो एवरेज आएगा n विषम संख्याओं का जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा n। इसका मतलब क्या निकल के आ गया, इसका मतलब ये निकल के आ गया कि सम संख्याओं का एवरेज, सम संख्याओं का एवरेज हमेशा ही विषम संख्याओं से कितना होता है, एक एक्स्ट्रा होता है। सम संख्याओं का एवरेज एक ज्यादा होता है, या फिर बोला जाए कि जो विषम संख्या होती है उनका औसत एक कम होता है। तो आपको दे रखा है कि सम संख्याओं का एवरेज कितना है m, सम संख्याओं का एवरेज कितना है m, तो विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, एक कम होगा, एक कम होगा, m से एक कम कर रहे होंगे तो कितना आंसर आएगा m-1 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको लॉजिक और फॉर्मूला याद होंगे, सूत्र याद होंगे, वही कैंडिडेट इनको कर पाएगा। एकदम शानदार क्वेश्चन। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों, ये हिंदी में मिस्टेक शब्द है, 3 के प्रथम 5 गुणजों, 3 के प्रथम 5 गुणजों, तो 3 के गुण जो होंगे उनके बीच में कितने का गैप होगा, समान अंतर होगा। और समान अंतर के लिए एवरेज क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी होगी 3, अंतिम संख्या कितनी होगी 3 पंजे 15 और बटे 2, 15 और 3 18, 18 बटे 2 कितने रहेंगे, 18 बटे 2 कितना 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपना 9।
ठीक है क्या? आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि सात क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एवरेज क्या होता है बीच की संख्या? अगर 7 संख्या है और इनमें से एवरेज कितना है? 33, इसका मतलब बीच में कौन सी संख्या आएगी? 33। 7 संख्या में से एक संख्या 33 हो गई, इसका मतलब 7 संख्या में से 33 संख्या होगी, तो संख्या कितनी बची? 6। और 6 में से 3 संख्या इधर होंगी और 3 संख्या किधर होंगी? इधर। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 33 में 3 ऐड कर देंगे और 33 में 3 ऐड कर देंगे तो 36। समझ में आ गया क्या? यह 7 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है? 33। इसका मतलब 7 संख्याएं जिनमें से एक संख्या 33 हो गई, संख्या कितनी बची अपनी? 6। 6 में से 3 संख्या इधर की साइड होंगी और 3 इधर की साइड, तो आप 33 में कितना जोड़ेंगे? 36। और 33 3 36। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप बताते सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 30। फिलहाल अपने क्वेश्चन का आंसर कितना है? 36। 36। ठीक है सर दोस्तों। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो अपना ऑफलाइन का बैच भी चलता है और अपनी कोचिंग का नाम है अंबिका मैथ्स एंड रीजनिंग। अंबिका मैथ्स एंड रीजनिंग। इस पर दोस्तों आपको बिल्कुल ऑफलाइन बैच मिलेगा। ऑफलाइन बैच जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो वो कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर अपना ये 7891519746। ठीक है सर। विवेक गर्ग जी। मैं आपको एड्रेस और बता दूं इसमें, अपना जो एड्रेस है, अपनी जो ऑफलाइन क्लास चलती है वो चलती है यूनियन बैंक के सामने, और राजाखेड़ा बाईपास में। जी दोस्तों, धौलपुर का कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है मेरा, तो मेरा क्लास का नाम है अंबिका मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है क्या? ऑफलाइन बैच है ये। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है अपना 7891519746। जी, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। आपकी कोई भी क्वेरी होती है क्वेश्चंस को लेकर, तो आप जरूर इस नंबर पर आप अपनी क्वेरी, आपकी प्रॉब्लम भेज सकते हो। एड्रेस मैंने बता दिया, यूनियन बैंक के सामने। यूनियन बैंक के सामने, राजाखेड़ा बाईपास। और कहां पर है? राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। जी, ये अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास चला रहा हूं मैं। आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अनाथ हो, कोई गरीब हो, ठीक है क्या, अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। और बाकी आप कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जी, आपका जो क्वेश्चन है 6वें क्वेश्चन पर कि पांच क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी है? ए बी सी डी। 5 क्रमागत सम संख्या कौन सी है? ए बी सी डी। और इनका औसत कितना है? 66। दो 5 संख्या है और इनका नाम कौन कौन सा है? ए बी सी डी और ई। अगर बात करूं मैं इनके एवरेज की, तो इनका सम संख्या मतलब
2 का अंतर, और सभी में 2 का अंतर हो गया, समान अंतर हो गया, और समान अंतर हो गया इसका मतलब ये संख्याएं अपने आप में एपी में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी। और जब भी संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या, और बीच की संख्या कौन सी हो गई, सी। तो आप कह सकते हैं एवरेज कितना दिया है, 66। इसका मतलब सी कितना हो गया, 66। आपको पूछा क्या है, बी तथा ई। बी का मतलब ये, अगर बी का मतलब ये, अगर ये 66 है तो ये आपका कितना होगा, 64, 64। अगर ये 66 है तो ये कितना होगा, 64, और ये कितना होगा फिर 70। जी, आपको पूछा क्या है, बी तथा ई का गुणनफल। बी कितना हो गया, 64, और ये कितना हो गया, 70। तो आप देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा होगा, 0, और यूनिट डिजिट कितना आ रहा होगा, 7 चौके 28, 7 चौक 28, 2 42, 2 44। तो इनका जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा, इतना। ए बी सी डी 5 संख्या, एवरेज बीच की संख्या हो गई, मतलब सी कितना हो गया, 66। अगर ये 66 है तो बी कितना होगा, 64, और इससे ई कितना होगा, 70। सम संख्या लेनी है आपको। आपको बी तथा ई का गुणनफल पूछा है, और बी कितना, 64, ई कितना, 70। तो 64 गुणा 70 करने पर 0, 7 चौके 28, और 7 चौके 42, 2 44, कितना आएगा, 4480। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 4480। क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले सकता है साथ ही साथ, ठीक है। बाकी वीडियो को भी आप देखते रहें बार बार, जिससे आपको प्रैक्टिस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है 104 और 184 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 104 और 184 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, बोलो दोस्तों कितना होगा, 144 या फिर 148 या फिर 142 या कोई नहीं। तो इनमें से आपको चेक करना है कि 144 और 184, 104 और 184 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। अगर बीच की सम संख्या देखूं तो 104 और 84 के बीच में 106, और 184 के बीच में 182, और बट्टे 2। इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 288, और बट्टे 2, और 288 बट्टे 2 का मतलब कितना हो गया, 144। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 144। कितने लोगों का सही है, ठीक है क्या। आगे आप देखते हैं 144 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 41 क्रमागत विषम संख्या और इनका एवरेज कितना है, 49। 41 क्रमागत विषम संख्या है, इनका एवरेज कितना है, 49। आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सा ऑप्शन होगी, 89, 91, 93 और 95। 89, 91, 93, 95, इनमें से कौन सी होगी। संख्या कितनी है, 41, और इनमें से जो एवरेज है, एवरेज कितना है, 49, 49। 41 संख्याओं में से एक विषम संख्या कितनी होगी, 49। बाकी कितनी संख्या बची, 40, और 40 में से देखोगे आप 20 संख्या इधर होंगी। एवरेज 20 बीच की संख्या होती है, और 41 में से एक संख्या ये हो गई, बची 40। 40 में से 20 संख्या इधर की साइड होंगी, और 40 में से 20 संख्या इधर की साइड होंगी, तभी तो 41 संख्या होंगी। पूछा क्या है आपको, सबसे बड़ी संख्या। तो मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। आपको पता होगा, होना चाहिए, पता क्या होगा, होना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, कि हर विषम संख्या के बीच में, एक विषम संख्या के बीच में गैप कितने का होगा, 2 का। तो बताओ 20 विषम संख्याओं के बीच में कितने का गैप होगा।
अगर एक विषम संख्या के बीच में 2 का गैप हो गया तो 20 विषम संख्या के बीच में कितने का गैप होगा? 40 का। 49 में 40 ऐड करोगे, 49 में 40 ऐड करोगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? 89। 40 और 49 कितने हो गए? 89। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। स्टेट लेवल के एग्जाम या एमपी पुलिस वगैरह या दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 44 क्रमागत विषम संख्या, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 144। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 44। जब तक मैं पानी पी लूं इसको करने की कोशिश करें। 44 क्रमागत विषम संख्या जिनका एवरेज कितना? 144। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बोलो? ऑप्शन है इसके 189, 191, 193 या 187। अगर मुझे देखा जाए कि 44 क्रमागत विषम संख्या है, मुझे 44 विषम संख्या लेनी है, लेकिन 144 तो क्या है? सम संख्या, और लेनी क्या है? विषम संख्या। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं एवरेज क्या हो गया? ये बीच की संख्या हो गई और ये कितना हो गया? 144। लेकिन बात किसकी हो रही है? विषम संख्याओं की। और ये जो 144 है ना, ये 144 आपकी क्या है? सम संख्या। तो क्या ये जो 144 है इन्हें 44 संख्याओं में काउंट होगा? दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात किसकी चल रही है? 44 विषम संख्याओं की। जो बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है? विषम संख्याओं की। लेकिन हमें दे रखी क्या है? सम संख्या। क्या मैं इन 144 को इन विषम संख्याओं में बताओ इंक्लूड करूंगा, शामिल करूंगा कि नहीं करूंगा? जी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि 144 अपने आप में सम संख्या है और बात हो रही है विषम संख्याओं की। इसका मतलब मुझे इसमें विषम संख्या ही लेके आनी पड़ेगी। तो इसके आजू बाजू संख्या देखो, अगर इधर को जाओगे इससे जस्ट पहले जो विषम संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी? 143। और 144 से जस्ट बाद की जो विषम संख्या होगी वो आपकी होगी कितनी? 145। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको तो क्या लेनी है? 44 विषम संख्या लेनी है। और 44 विषम संख्या में से एक विषम संख्या तो ये हो गई और एक विषम संख्या ये हो गई। मतलब 44 विषम संख्याओं की बात हो रही है ना, उनमें से 2 संख्या तो ये हो गई। अब बची कितनी? 42 संख्या। इसका मतलब 42 विषम संख्या, 42 विषम संख्या इधर आई होंगी और 42 ही विषम संख्या इधर की साइड आई होंगी। 42 सॉरी 44 में से 44 है, 44 में से 2 गए 42, 21। दोबारा से पूरा बताऊं मैं आपको। आपकी टोटल जो एक बात चल रही है विषम संख्याओं की, लेकिन दे रखी है मुझे सम संख्या। बात चल रही है विषम संख्याओं की, दे रखी है सम संख्या। इसका मतलब 144। 144 है ना, ये तो अपने आप में क्या है? सम संख्या। और लेनी मुझे क्या है? विषम संख्या। तो इससे पहले वाली जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 143। और इसके जस्ट बगल वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 145। मुझे केवल विषम संख्याओं पर ही काम करना है क्योंकि मुझे विषम संख्या ही लेनी है। अब आप देखो 44 में से 2 विषम संख्या ही हो गई, 44 में से 2 विषम संख्या ही हो गई।
अब जो है विषम संख्या कितनी बची, 42, और 42 में से 21 विषम संख्या इधर होंगी और 21 ही विषम संख्या इधर होंगी। 21 विषम संख्या ये, 21 ये 42, 21 दूनी 42 और 2 विषम संख्या ये हो गई। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो मुझे जो फोकस करना है, वो किस पर करना है, बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या इधर मिलेगी, एक विषम संख्या 2 का गैप लेके आती है, 21 विषम संख्या कितने का गैप लेके आएंगी, 42 का। इसका मतलब 145 से 42 ज्यादा, और 145 से 42 ज्यादा कितना हो गया, 187। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 187। ये मजेदार क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब आएंगे थोड़े से सही से क्वेश्चन जिसमें लगेगा, बाकी और मजेदार क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो भी आपके जल्दी आएंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा और दिखा दूंगा आपको ऑप्शन सहित जी। क्वेश्चन क्या है कि पांच लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 40। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 40। तो सबसे बड़ी, ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये तो आप आराम से कर लोगे कि 5 संख्याएं और वो कैसी हैं, सम। अब देखो ये बात चल रही है किसकी, ये बात चल रही है अपनी किसकी, सम संख्याओं की, और ये 40 भी अपने आप में क्या है, सम संख्या। इसका मतलब 5 सम संख्याओं में से एक सम संख्या 40 हो गई। अब बची कितनी, 40। 5 में से एक सम संख्या कितनी होगी, 40। अब बची कितनी संख्या, 4। 4 में से 2 संख्या इधर होंगी और 2 सम संख्या इधर होंगी। मुझे फोकस किस पर करना है, बड़ी संख्या पर। अब जो सम संख्या होगी वो कितने गैप में आ रही होगी, 2 के गैप में। तो 40 ये और ये 4 ये, इसका मतलब कौन सी आ जाएगी, 44। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 44। समझ पाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड फास्ट करो, और ये कब आएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है कि 38 लगातार सम संख्या। अब मुझे संख्या कौन सी लेनी है, सम संख्या। कौन सी संख्या लेनी है, इवन नंबर, सम संख्या। औसत किसका, औसत क्या दिया है, 167। क्या आपकी 167 संख्या होती है वो सम संख्या होती है क्या, नहीं होती। इसका मतलब ये जो 167 है वो 38 संख्याओं में आएगा क्या, नहीं आएगा। दोबारा सुनो, मुझे 38 सम संख्या लेनी है, लेकिन जो एवरेज दिया है वो 167 दिया है। इसका मतलब जो 167वीं संख्या, जो 167 संख्या है क्या, वो 38 संख्याओं में शामिल नहीं होगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, एवरेज क्या हो गया, बीच की संख्या, जो कितना हो गई, बोलो 167। मुझे क्या लेनी है, सम संख्या। इससे पहले की सम संख्या कौन सी आएगी, जस्ट पहले की 166, जस्ट बाद की 168। अब देखो बात हो रही है 38 संख्याओं की। 38 संख्या में से 2 संख्या ये हो गई, 166 और 168। 38 में से 2 संख्या हो गई, बची कितनी संख्या, 36 संख्या। और 36 में से 18 संख्या इधर होंगी और 18 ही संख्या इधर होंगी। आधी संख्या इधर होती है, आधी संख्या इधर की साइड। लेकिन ये पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, मतलब मुझे सबसे छोटी संख्या भी चाहिए और सबसे बड़ी संख्या भी चाहिए, और दोनों का क्या करना है, मुझे योग करना है। सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, इधर की साइड। मुझे मालूम है कि 18 संख्या है, इसका मतलब गैप कितने का आ जाएगा, हर सम संख्या में 2 का गैप। तो 18 सम संख्या में कितने का गैप, 36 का गैप। तो इससे 36 कम जाएंगे, 166 में से 36 जाएंगे, कितना आएगा, 130। और यहाँ पे 18 सम संख्या लेनी होगी,
इसका मतलब 36 ज्यादा करना पड़ेगा। 168 36, 168 और 36, 6 8 14, 16 3 19 और 1 20। इसका मतलब सबसे अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो आप आंसर देते क्या, 136। और आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी सर, तो आंसर कितना आता, 204। अब की बार उसने क्या पूछ लिया, अब की बार उसने दोनों ही संख्या पूछ ली। इसका मतलब अब आपको दोनों ही संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी कौन सी, 130, सबसे बड़ी कौन सी, 204 बटे 2। सबसे छोटी सबसे बड़ी, सॉरी एवरेज नहीं निकाल रहे, हमें एवरेज नहीं पूछा, हमें तो दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है, दोनों का योग पूछा है। इसका मतलब दोनों को क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जोड़ देंगे। सबसे छोटी 130 और सबसे बड़ी 204, 130 और 204 कितना आएगा, 334, 4 सॉरी 0 4 4 और 33, कितना आएगा ऐड करने पर, 4 और 0 4 और 13 20 33, 334। आंसर नहीं है, एक बार दोबारा से चेक करते हैं। 38 लगातार सम संख्या है और जिनका एवरेज 167 है, तो 167 से जस्ट छोटी 166 हो गई और जस्ट बड़ी 168 हो गई। संख्या कितनी लेनी है, 38, 38 में से दो संख्या ये होगी, 36 संख्या बची, 36 में से 18 संख्या इधर होंगी और 18 संख्या इधर होंगी, 18 तो नहीं 36। जब 166 में से 36 घटा रहे होंगे तो 130 आ रहा होगा, और इसमें जब जोड़ रहे होंगे 6 8 14, 16 3 19 और 1 20, 204, दोनों का योग, दोनों का योग 130 और 204, 304 34, 334 आएगा। तो इसको आप क्या है, 344 की जगह पर 334 कर लो, ऑप्शन क्या कर लो, 334, 334 ही इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रथम प्रथम 9876 संख्याओं का औसत कितना है, 9876 के बराबर है, तो औसत प्रथम 9876, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे डेड डेड ऐसा आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए, प्रथम 9876 डेड डेड एस संख्याओं का औसत 9876। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन लिखना है आपको, प्रथम 9876 डेड डेड एस संख्याओं का औसत औसत 9876 के बराबर है। अब इसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा होगा, विषम संख्या या सम संख्या या भाज्य संख्या या प्राकृत संख्या। तो मैंने सूत्र बताया था, फॉर्मूला बताया कि जो विषम संख्या होती हैं उनका एवरेज कितना होता है, उतना ही। अगर 9876 संख्याओं का एवरेज 9876 ही है, मतलब जितनी संख्या n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत n ही है, जितनी संख्या है उतना ही एवरेज है, इसका मतलब वो संख्या कैसी होगी, विषम संख्या। क्योंकि विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, जितनी विषम संख्या होती है उनका ही उतना एवरेज होता है। तो इस बेस पे आप इस क्वेश्चन को विषम संख्या टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
क्या प्रथम 234 डेड डेड डैश, ये भी डेड डेड डैश है। प्रथम 234 डेड डेड डैश संख्याओं का औसत 235 है। मतलब अगर मैं n संख्या मानूं तो n संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, n+1, क्योंकि 234 संख्याओं का एवरेज इसने कितना लिया है, 234 संख्याओं का क्वेश्चन में एवरेज कितना है, 235। मतलब एवरेज एक ज्यादा है। ऐसी कौन सी संख्या होती हैं जिनका एवरेज एक ज्यादा होता है? देखो विषम संख्याओं का तो अभी भी मैंने बताया, विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, जितनी संख्या होती है उतना ही क्या होता है, एवरेज। सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n+1, मतलब जितनी संख्या होती है उससे एक ज्यादा होता है। और ये प्राकृत संख्याओं का एवरेज मैंने बताया, ध्यान है क्या, प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होता है, n+1/2। तो अभी कह रहा है कि 234 संख्याओं का एवरेज 235, मतलब एक ज्यादा, और एक ज्यादा के लिए संख्या कैसी होंगी, सम संख्या। उतना ही होता 234 का 234, तो आंसर कैसा आता, विषम। लेकिन यहाँ पर 234 संख्याओं का एवरेज 235 है, एक ज्यादा है और एक संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये संख्या कैसी होंगी, विषम संख्या। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14, यदि क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, यदि 55 लगातार सम संख्याओं का औसत 546 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यदि 55 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 546 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या निकालो और सबसे छोटी संख्या निकालो और उनके बीच क्या निकालो, अंतर। लेकिन जब भी आपको अंतर के बारे में बात करें तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आप सम संख्या ले लो, मान लो 2 4 6, क्या ले लो, 2 4 6, तो आप इनको संख्या के नहीं, कितनी सम संख्या हो गई है, 1 2 3। लेकिन इनके बीच में जो गैप हो गया, इनके बीच में जो गैप हो गया वो कितना हो गया, 2। ऐसे ही अगर मैं कोई भी सम संख्या ले लूं, 2 4 6 8 10 12, ये मैंने जो संख्या ले ली कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे जब आप गैप गिनोगे संख्या कितनी हो गई, 6, और गैप कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया, जितनी भी संख्या होंगी गैप हमेशा उनसे एक कम होगा, जितनी भी संख्या होंगी गैप हमेशा उनसे क्या होगा, एक कम। तो यहाँ पर अगर अपनी संख्या कितनी है, यहाँ पर अगर अपनी संख्या कितनी है, 55, अगर संख्या 55 है, अगर संख्या 55 है तो गैप कितने होंगे, टोटल गैप कितने होंगे, 55 से एक कम, इसका मतलब गैप कितने होंगे, 54। लेकिन अगर सम संख्याओं की बात करें तो हर एक सम संख्या के बीच में अंतर कितने का होता है, हर एक सम संख्या के बीच में गैप कितने का होता है, अंतर कितने का होता है, 2 का। तो 54 गैप हो गई और इनको कंप्लीट करने के लिए 2 2 के अंतर से कितने का अंतर हो जाएगा, टोटल 1 से 8। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या से 1 से 8 कम होगी, या फिर अपन कहें कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 1 से 8 संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा वो सेम रहेगा। तो जब भी इस टाइप का डिफरेंट में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बस यही करना है कि गैप हमेशा एक कम होगा, और उसके लिए आपको देखना है हर एक सम संख्या हो या हर विषम संख्या हो, उनके बीच में एक एक का क्या होता है, गैप होता है, सॉरी उनके बीच में 2 2 का क्या होता है, अंतर होता है। चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो, दोनों के बीच में 2 2 का गैप होगा। टोटल गैप कितने हो गए अपने, 55 संख्या है, गैप 54 हो गए, तो अंतर कितने का आएगा, अंतर कितने आएगा, 54 दूनी 160। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक समूह की 9 लगातार सम संख्याओं का औसत योग कितना है, 504। अब की बार उसने क्या दिया है, योग दिया है। तो इस समूह की पहली 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इस समूह की पहली 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन है तुम्हारे पास 53, 53.5, 54 और 54.5। बताओ दोस्तों इसमें से कौन सा अपना आंसर होने वाला है। एक समूह की 9 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, 504।
आपको अगर योग 504 दिया है तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना हो गया? 504। और राशि कितनी है? संख्या कितनी है अपनी? 9। तो यहां से जो आएगा, यहां से जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा? 56। यहां से जो एवरेज निकल के आएगा वो 56 निकल के आएगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं जो औसत आएगा, बीच की संख्या कितनी आएगी? 56। अब 9 संख्याएं, इसका मतलब 4 संख्या इधर होंगी और 4 संख्या इधर होंगी, क्योंकि संख्या कैसी है? सम। और सम संख्या 56 भी अपने आप में एक सम संख्या है। तो 9 संख्याओं में से एक सम संख्या कौन सी होगी? 56। तो बची कितनी? 8 सम संख्या। 8 सम संख्याओं में से 4 सम संख्या इधर होंगी और 4 सम संख्या इधर होंगी। लेकिन आपको तो समूह की पहली 4 सम संख्याओं का पूछा है। तो पहली सम संख्या कौन सी हुई? 56 से जस्ट पहले 54, 54 से जस्ट पहले 52 और 52 से जस्ट पहले 50। तो इसी समूह की पहली 4 संख्याओं का औसत। तो अगर ये 56 है तो पहली 4 संख्या इतनी होंगी, 54, 52, 50 और कौन सी होगी? 48। कौन सी होगी? 48। क्योंकि हमें तो इसकी पहली 4 सम संख्या लेनी है इन 9 संख्याओं में से, इन 9 संख्याओं में से। तो अगर ये 50 हो गई, अगर ये 50 हो गई तो इससे जस्ट पहली सम संख्या कौन सी होगी? 48। ठीक है क्या? हमें पूछा है इस समूह की पहली 4 संख्या। तो समूह की पहली 4 सम संख्या कौन सी होगी? 1, 2, 3 और 4। एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या। जितनी संख्या इधर उतनी संख्या उधर। तो इसका मतलब 50 52 और 50 52 के बीच में कौन सी होगी? 51। 50 52 के बीच में कौन सी हो गई? 51। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। योग 504 हो गया, संख्या 9 है, तो एवरेज कितना हो गया? 56। संख्या 9 है तो 4 संख्या इधर होंगी और 4 संख्या इधर होंगी। इधर कौन कौन सी 4 संख्या होंगी? 54, 52, 50, 48। 1 2 3 4। और पहली 4 संख्याओं का औसत। तो 1 2 इनका औसत, इनका औसत कितना है? 51। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर ऐसे 53 की जगह पे ऑप्शन कौन सा कर लें? 51। 51 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। जी उतार लो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 51। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 9 से भाज्य है? तो 100 200 के बीच सबसे पहली सम संख्या कौन सी? 9 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी? 12 नंबर 108। 100 से जस्ट बड़ी जो संख्या 12 से विभाजित होगी वो 108 होगी। और सबसे लास्ट वाली जो संख्या होगी, सबसे लास्ट वाली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 198। सबसे लास्ट वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 198। एवरेज निकालना है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2। सॉरी, 200 तक, 200 के बीच सबसे बड़ी संख्या 12 का भाग देख के देख लो कौन सी होगी? 12 कम 12 या 7 8 0 और 12 छिका 172। इसका मतलब कितनी होगी ये? इसका मतलब कितनी होगी? 8 एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है? 8 एक्स्ट्रा। ये 8 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब 200 में से 8 लेस कर दो, कम कर दो। इसका मतलब जस्ट बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 192। तो इन दोनों को क्या निकालना है? एवरेज। 192 और 108, 92 8 200 और 100 300 और 300 बट्टे 2। सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित, सॉरी 9 से विभाजित लेनी है।
एक बार दोबारा से देखेंगे। मैंने 12 से विभाजित निकाल दी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे 12 से विभाजित लगा है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपना 9 से विभाजित है। उनका औसत क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित 108, और सबसे बड़ी 200 में 900 से डिवाइड कर लो, 9 से, तो 22 नंबर 198। इसका लो 198 ही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। और एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या 108, अंतिम संख्या 198 बटे 2। ये आएगा आपका 8 8 16 19 10 29 30 बटे 2। तो आंसर कितना आएगा? 153। 153 मतलब करेक्ट ऑप्शन ए क्या अपना करेक्ट ऑप्शन। 153 अपना क्या हो गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या 1 से 8 जो 100 से बड़ी होगी लेकिन 9 से डिवाइड होगी, और सबसे बड़ी 200 से जस्ट छोटी 200 100 200 के बीच में 200 से छोटी जो 9 से विभाजित होगी वो संख्या कौन सी होगी? 198। औसत क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो इसका निकल के आएगा 153। क्वेश्चन नंबर अगला 17 क्वेश्चन नंबर जी, ये आ गया आपके सामने बड़ा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या कह रहा है ये? इसके पीछे एक कंसेप्ट भी छिपा है, वो कंसेप्ट भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये 999 999 ये इनका क्या निकालना है? औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सर इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? जी, तो क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन लिखा है अपना संख्याओं 999 999 999 और डेट डेट डेस, ये 9 का 9वां लिखा हुआ 3 3 6 9वां के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। इनका मैं औसत निकालूं तो इनमें से कौन सा अंक उपस्थित नहीं होगा? ऑप्शन है 0 2 3 4। बताओ कौन सा अंक उपस्थित नहीं होगा? हमें पता है औसत क्या होता है, आपको पता होगा। औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग कैसे निकाला है? 999 999 और 9 1 3 4 5 6 और बट्टे राशियों की संख्या कितनी हो गई? राशियों की संख्या भी कितनी हो गई? 9। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अगर आप 9 का भाग इसमें देंगे, 9 का भाग 9 में देंगे एक बार, इस 9 का भाग 99 देंगे 11 बार, 9 का भाग किसमें देंगे? इसमें 111 बार, और इसमें देंगे 9 का भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से निकल के आएगा। राशियों का बेसिक सा सूत्र है, लेकिन इसको इस तरीके फॉर्मेट में कर दिया है कि पता नहीं क्या। तो आप इस तरीके से डिवाइड अलग अलग देख लो, क्योंकि आप अगर इनको ऐड करने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो, तो इनको जोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप क्या करो, अलग अलग भी भाग दे सकते हो। अब मुझे जोड़ना है, इसमें एक संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट आ रहा है, उसको मैं आपको बता दूं। अगर मुझे 1 को ही ऐड करना है तो आंसर कितना आएगा? 1। और अगर मुझे 1 में 11 को ऐड करना है तो कितना आएगा? 1 और 2, 1 11 और 1 से 11। मतलब क्या हो रहा है, आप देखो ये 1 1 कितनी बार हो रहा है? लास्ट 3 बार। तो आप सीधा सीधा लिख लो 1 2 3। अगर 1 1 को मुझे इसी तरीके से जोड़ना है, 1 + 11 + 1 से 11 + 1000 1 से 11 + 11000 11 1 से 11,
इस तरीके से मुझे ऐड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा देखो 1 11 111 है। आप देखें लास्ट में कितनी बार है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 तक की ही संख्या आप क्या करो, लिख दो। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे 1 + 11 + 111 + 1,111 + 11,111 इस तरह के नंबर को ऐड करना है। आप ये देखोगे कि एक मैक्सिमम कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या करो, इनको जोड़ोगे, ऐड करोगे। इनको ऐड करने पर आप यहाँ तक गिनती लिख लो 7 8 और 9। तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेकिन आपसे ये नंबर नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ इतना सा पूछा है कि इन नंबर्स में कौन सा डिजिट नहीं है, कौन सा अंक नहीं है। तो आप देखोगे ये सारे के सारे अंक है, कौन सा अंक नहीं है एब्सेंट है इनमें, कौन सा, 0। तो 0 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर ये है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करने की कोशिश करो। जी, आप इसको करने की कोशिश करो एक बार। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं में एक कितनी बार आया है, एक बार, दो कितनी बार आया है, दो बार, तीन कितनी बार आया है, तीन बार, चार कितनी बार आया है, चार बार, पांच कितनी बार आया है, पांच बार, छह कितनी बार आया है, छह बार, और सात कितनी बार आया है, सात बार। इस तरीके का जो क्वेश्चन आ जाता है तो अपन किस तरीके से करेंगे, पहले मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। फॉर्मूला निकाल के, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2n+1/3। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हो तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप 10 सेकंड में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका जो सूत्र निकल के आता है 2n+1/3। 2 n का मतलब क्या हो गया, जितना लास्ट नंबर है, जितने नंबर तक जा रहे हो, 7 + 1/3। तो 2 7 14 और 1 15, 15/3 कितना हो गया, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ गया, 5। अभी मैं इसका बिल्कुल बेसिक बता देता हूं कि किस तरीके से इसमें कंसेप्ट काम करता है। कंसेप्ट बताऊं मैं आपको कि अगर ये लिखा है एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, इसी तरीके से चार चार बार है, एन कितनी बार होगा, एन कितनी बार होगा, एन बार। और इसका मुझे क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर सबसे पहले ये क्या हो गया, इसको अपन एक लिख सकते हैं। औसत जो होता है वो होता है क्या, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। औसत बराबर क्या हो गया, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो आप एक बार ध्यान से देखोगे, इनको जो एक को अगर मैं ऐड करूं तो एक आएगा, और दो दो को ऐड करूं तो कितना आएगा, चार, और तीन तीन को तीन बार ऐड करूं तो कितना आएगा, तीन तीन छह तीन नौ। ये बहुत से लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन हो सकता है। और चार को चार बार जोड़ूं तो कितना आएगा, 16। तो आप एक ऑब्जर्वेशन करने पर पाओगे कि ये क्या होता जा रहा है, एक, चार, नौ, 16, पांच को पांच बार जोड़ेंगे तो 25। इसका मतलब ये हो रहा है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये हो रहा है एक का वर्ग, ये हो रहा है दो का वर्ग, ये हो रहा है आपका तीन का वर्ग, ये हो रहा है चार का वर्ग। ऐसे ही यहां पर अगर इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, n²। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का योग आ गया, ये क्या निकल के आ गया, योग। और योग क्या हो गया, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है, n, n+1, 2n+1, n, n+1,
2n+1 बट्टे 6। ये तो हो गया योग, लेकिन हमें क्या निकालना है, संख्या और लिखनी है। तो यहां से क्या होगा, संख्या कितनी हो गई, n। ठीक है, ये हो गया इनका योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन हमें क्या लेनी है, हमें उनकी संख्या और लेनी है। ये तो हो गया प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना हो गया, n, n+1, 2n+1 बट्टे 6। लेकिन हमें यहाँ पर इनकी संख्या और लेनी है कि संख्या कितनी हो जाएगी। तो संख्या में अपन देखेंगे, देखो एक कितनी बार आया है, एक बार। दो कितनी बार आया है, दो बार। तीन कितनी बार आ रहा है, तीन बार। तो यही तो इनकी संख्या हो गई, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार। इसी तरीके से n जो है कितनी बार आया है, n बार। इसका मतलब ये जो हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों की संख्या जो निकल के आ गई, वो अपने आप में क्या आ गई, प्राकृत संख्याओं का योग निकल के आ गई। और जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है, जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है, वो क्या होता है, n+1 बट्टे 2। इसका मतलब योग तो ये निकल के आ गया n+1, 2n+1 बट्टे 6, क्योंकि ये वर्गों का योग हो गया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें, संख्या देखें, कितने संख्या हो गई राशियों की, तो ये आ गई n+1 और बट्टे 2। लेकिन ये जो बट्टे 2 है ना, ये जो बट्टे 2 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है क्या, इसका मतलब राशियों की जो संख्या हो गई वो क्या निकल के आ गई, n+1 बट्टे 2। आप देखोगे यहां से आपको एक चीज मिलेगी, यहां पे क्या होगा, फिर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और n+1 से n+1 आउट हो जाएगा। और 2 से 6 कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 बार कट जाएगा। तो यहां से अपन देखेंगे ये कट के कितना आ गया, 3 आ गया। 6 को काटने पर, 2 से 6 काटा कितनी बार, 3 बार। तो यहां से क्या ऊपर क्या निकल जाएगा, ऊपर आएगा 2n+1 बट्टे 3। तो ये बड़ा प्यारा सा अच्छा सा एक सूत्र निकल के आ गया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक एक बार, तो 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, और उनका आपसे औसत पूछा जाए, तो उनका औसत आप डायरेक्टली याद रखोगे कि कितना होता है, 2n+1/3। कितना होता है, 2n+1/3। इस तरीके से आप चीजों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन अगले की तरफ चल रहे हैं। जी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया। 2n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब क्या हो गया कि लास्ट वाला नंबर कितना है, 7। तो सूत्र क्या हो गया, वैसे सूत्र एक बार देखो, आप रिवाइज कर लो एक बार। सूत्र क्या हो गया इसका, 2n+1/3। तो 2n का मतलब क्या हो गया, 7+1 बट्टे 3। 2 7 14 और 1 15, और 15 बट्टे 3 5। तो आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल सूत्र याद रखेंगे। कितना होता है सर, 2n+1/3। n क्या होता है, फिर n क्या होता है, जो नंबर होता है लास्ट में, वो होता है लास्ट वाला 7। तो 2n+1/3, 2 7 14 और 1 15, और 15 बटे 3 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 5। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 126 संख्याओं का औसत, 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करके और इसमें क्या कर दिया जाता है, 3.6 जोड़ दिया जाता है, तो संख्याओं की नया सेट जो होगा उसका औसत ज्ञात करना है। मान लो अगर इस टाइप से क्वेश्चन है, तो इस टाइप का कोई भी कुछ एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं में जो एवरेज होता है सभी संख्याओं के बीच का होता है। अगर आपने देखा कि ये जो संख्या है ये, और अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, इनका एवरेज कितना हो गया,
3 आ गया। तो एवरेज क्या होगा, बीच की संख्या। अगर मैं इसमें सब में क्या कर दूं, एक एक जोड़ दूं या दो जोड़ दूं, दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 3, इसमें जोड़ेंगे दो 4, इसमें दो जोड़ेंगे 5, और इसमें दो जोड़ेंगे तो 6, इसमें दो जोड़ेंगे तो 7। अब इनका एवरेज कितना आएगा, 5। आपने देखा हर एक संख्या में आपने दो जोड़ा, इसका मतलब एवरेज में भी क्या हो गया, 2 की वृद्धि हो गई। अगर ये 2 कम करता तो हर एक संख्या में अगर 2 की कमी करता तो एवरेज में भी 2 की क्या हो जाती, कमी हो जाती। अगर ये क्या करता, उसका दुगुना करता, हर संख्या को दुगुना करता, इसका मतलब एवरेज भी इसका दुगुना हो जाता। जो भी रिएक्शन करता, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितना भी भाग करता, हर संख्या में जो डिफरेंट करे वही क्या हो जाता है, एवरेज में भी चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से आप देखोगे इसने क्या करने की कोशिश करी है, इसने क्या करने की कोशिश की है, इसने प्रत्येक संख्या में 0.2 से क्या किया है, गुणा। तो अपन भी क्या करेंगे, जो पुराना औसत है, जो पुराना औसत है वो कितना है, 951। जो पुराना औसत है वो कितना है, 951। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 0.2 से क्या करना है, गुणा। आप भी क्या करोगे, जो रिएक्शन हर संख्या में होता है वही एक्शन आपको एवरेज में भी कर देना है। अगर ये 0.2 से गुणा कर रहा है, चलो एवरेज में भी अपन 0.2 से गुणा कर देंगे। फिर क्या करना है, इसमें इसमें क्या कर रहा है, हर संख्या में क्या कर देता है, वो 3.6 जोड़ देता है। इसका एवरेज में भी क्या होगा, 3.6 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या आप देखोगे इसका 0.2 900, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं, बट्टे में 2 आएगा, बट्टे में 10 आएगा, 2 से काटेंगे ये 5, तो 991/5 समथिंग समथिंग देखें तो ये 190 के समथिंग आएगा। कितना आएगा, 190.2, और ये आएगा यहाँ से 3.6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 193.8। तो जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो ये आएगा। आप ध्यान रखेंगे, जो भी एक्शन आप सभी संख्याओं में कर रहे हैं वही एक्शन आपको इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो एवरेज में करना है। एक बढ़िया सा शानदार सा अच्छा क्वेश्चन था। मैंने छोटे छोटा क्वेश्चन ना लेकर के इसमें एक अच्छा सा पैटर्न ले लिया। इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से पहली वीडियो में आपने सपोर्ट किया उसी तरीके से उम्मीद है आप आगे भी जारी रखोगे। आपका सहयोग रहा तो आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे कराया जाएगा। इसके लिए आपको भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, और एफर्ट पहले भी तो जब टीचर पढ़ाते थे तो उनको एक गरीब दक्षिणा दी जाती थी टीचर्स को। तो हमारी जो आज के टाइम पे जो ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहा है, मैं अपनी नहीं कह रहा, सभी की कह रहा हूँ, हर टीचर अपने आप में मेहनत करता है और उसको गुरु दक्षिणा के लिए टाइम में बस टीचर ये चाहता है आज की दुनिया में उसको सब्सक्राइब मिले, लाइक और कमेंट मिले। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपको टाइम टू टाइम क्लास देंगे, पूरा कोर्स कराएंगे। ये आपसे वादा रहा, लेकिन आपको थोड़ी सी सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन बैच के लिए मैंने बता दिया कि ऑफलाइन जो बैच है बिल्कुल जो गरीब बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क बैच है। यूनियन बैंक के सामने राजा का बाईपास पर ही है। आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो। मैथ की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है तो आपको मैंने नंबर भी दे रखा है, फिर से दे दूं 7891519746। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए पहुंचा दो जो बेचारे किसी फीस की वजह से या गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। बता दो कि उनका एक छोटा बड़ा भाई आपको हेल्प करेगा, बाकायदा आपको फुल मटेरियल मिलेगा, ऐसा मटेरियल मिलेगा कि आपको पढ़ने में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। आप इजीली आप अपने पेपर को फाइल कर सकते हो। आपको उस लेवल तक की
तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा पुण्य कमा लें, आप भी अपने दोस्तों को बता दें कि भाई यहाँ पे जा, तेरा भला हो सकता है। बिल्कुल आपको निःशुल्क क्लासें मिलेंगी, ठीक है क्या। और बाकी यूट्यूब चैनल है ही अपना, आपको टॉपिक वाइज आपको सिलेबस टाइम टू टाइम कराया जाएगा। इसी क्वेश्चन को अब अपन करते हैं। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत x है, यदि अगली संख्या मिला ली जाए तो औसत क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक कोई संख्या है और इसका मैं एवरेज निकालूं एक का, तो कितना आएगा, एक और दो का एवरेज। एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या, और एक और दो के बीच में कितना आएगा, एक और दो के बीच में कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5। अगर मैं 1 2 3 का एवरेज निकालना चाहूं, एवरेज क्या होगा, बीच की संख्या मतलब 2। अगर मैं अगली संख्या शामिल कर लूं, 3 के बाद अगली जो संख्या आएगी, अगली जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 4। अगर मैं 4 को भी शामिल कर लूं, 1 2 3 के साथ साथ 4 को शामिल कर लूं, एवरेज क्या आएगी, इनके बीच में क्या आएगा, 2.5। आप देखोगे जैसे ही मैं अगली संख्या शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, 1 से कितना हो गया, 1.5, 1.5 से एवरेज कितना हो गया, 2, और 2 से एवरेज कितना हो गया, 2.5। आगे भी अगर अगली संख्या लोगे आप, 5 लोगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3। अगली आप संख्या लोगे 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 3.5। जैसे ही आप अगली संख्या शामिल करते हो, ये याद कर लेना, नोट कर लेना, जब भी आप एक संख्या अगली शामिल कर लेते हो तो एवरेज में क्या होता है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है। आप अगली ही एक संख्या शामिल कर लो तो क्या हो जाता है, एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। आप तो क्या कर रहे हो, 5 संख्याओं का एवरेज ये है, तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, आपने क्या करने की कोशिश करी है, अगली 2 संख्या शामिल करी है। इसका मतलब एक संख्या शामिल करते हो आधे की वृद्धि हो जाएगी, और 2 संख्या शामिल करने पर, 2 संख्या शामिल करने पर जो भी एवरेज होगा उसमें क्या होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा भी दे सकता है कि पुराना एवरेज दे दे, कि मान लो पुराना एवरेज कितना है, x, तो अब का एवरेज ज्ञात करो, तो अब का एवरेज कितना हो जाएगा, x+1। इस तरीके अगर ये दे देता कि पुराना एवरेज 8 है, तो अब नया एवरेज बताओ, तो नया एवरेज कितना आएगा, 8 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो नया एवरेज कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो जैसे ही आप अगली प्राकृत संख्या शामिल करने की कोशिश करते हो, जैसे ही आप अगली प्राकृत संख्या शामिल करने की कोशिश करते हो, तो अगला क्या होता है, आधे की वृद्धि हो जाती है, आधे की क्या हो जाती है, वृद्धि। एकदम मोस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, हर बुक में दिखाई देगा, हर जगह सामने दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ABCD 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा, ज्ञात करना है। ऑप्शन है तुम्हारे पास 5a+4, ABCD बट्टे 5, 5 a+b+c+d+e और a+4। आपका जो क्वेश्चन रह गया 21 और 24 वो आपको लास्ट में करा दिए जाएंगे, ठीक है क्या। तो एवरेज क्या होता है, अगर 5 संख्याएं हैं और ये कैसी संख्या है, क्रमिक विषम संख्या। क्रमिक विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, क्या उनके बीच में जो गैप होगा वो कैसा होगा, समान, और गैप समान होगा तो क्या होगा, बीच की संख्या ही क्या होगी, आपकी एवरेज होगी। और बीच की संख्या कौन सी है, सी, इसका मतलब सी ही क्या होगा, आपका एवरेज होगा, सी क्या होगा, एवरेज। लेकिन ऑप्शन में मैं कहीं पर भी देखूं तो उसने सी के बारे में लिंक ही नहीं किया है, तो इसका मतलब आप एक ही फॉर्म में लेके आओगे। आपको मालूम है अगर पहली विषम संख्या ए हुई तो अगली विषम संख्या कितने गैप में आएगी, 2 के गैप में। हर 2 बढ़ाने पर 2 से 4 1 से विषम संख्या कितनी आएगी, 3, 2 जोड़ने पर। 3 के बाद अगली विषम संख्या 5, 2 जोड़ने पर। 5 के बाद अगली विषम संख्या 7, तो हर 2 की वृद्धि करने पर अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये विषम संख्या आ गई, और इसमें जोड़ देंगे, इसमें भी 2 जोड़ देंगे, a+2 में भी क्या जोड़ देंगे, 2। हर 2 को जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, a+4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा ये क्वेश्चन, हर बुक्स में मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्या ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी लगातार 7 सम संख्याएं और जे के एल एम एन लगातार विषम संख्या है, तो सभी संख्याओं का औसत है। ऑप्शन है तुम्हारे पास a प्लस एन बटे 2, बी ऑप्शन है l प्लस डी बटे 2, सी ऑप्शन है 7d प्लस 5l अपॉन 12 12, और डी ऑप्शन है आपका j प्लस सी प्लस एन प्लस बाई बट्टे 4। बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा? इसका आंसर कितना होगा? ठीक है क्या? सबसे पहले अगर संख्या चाहे सम हो चाहे विषम, सभी में गैप कैसा होता है? समान। और समान गैप वाली संख्याओं का एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या। इन सभी का जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा? बीच की संख्या। और बीच की संख्या क्या हो गई? सी। मतलब इन सभी का जो एवरेज रहेगा, सॉरी, इनके बीच की संख्या कौन सी हो गई? इनके बीच की संख्या कौन सी हो गई? डी। मतलब इन सभी का जो एवरेज है, इन सभी का जो एवरेज है वो कौन सा होगा? डी। बोलो कोई दिक्कत? सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतर समान रहेगा, अंतर समान रहेगा तो बीच की संख्या एवरेज रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, संख्या कैसी है? बोलो, संख्या विषम है, संख्या विषम है, अंतर समान है, अंतर समान होने पर, अंतर समान होने पर बीच की संख्या क्या रहेगी? एवरेज रहेगी। बीच की संख्या क्या रहेगी? एवरेज रहेगी। और बीच की संख्या क्या रहेगी? एल। तो ये इनके क्या आ गए? आपके एवरेज आ गए। अगर आपसे औसत पूछा जाए, कुल औसत, तो क्या होता है? कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, टोटल योग और टोटल संख्या। ठीक है क्या? अब कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग, तो सबसे पहले इनका योग निकालेंगे, सबसे पहले इनका योग निकालेंगे। तो ये इनका एवरेज कितना है? डी। और संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 7। इसका मतलब इनका जो योग रहेगा, भाई योग बराबर क्या रहेगा? यहाँ से औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग बराबर क्या रहेगा? औसत इंटू संख्या। योग क्या रहेगा? औसत गुणा संख्या। इनकी बात करूं योग की, औसत कितना हो गया? सी। और संख्या कितनी है? 7। इसका मतलब इनका योग कितना हो गया? 7 डी। सॉरी, हर बार डी डी आ रहा है, सी सी आ रहा है, हर बार डी सी सी आ रहा है, आना चाहिए क्या? डी। तो इसका मतलब इन राशियों का एवरेज तो डी हो गया, संख्या 7 है, इसका मतलब इनका योग कितना हो गया? 7 डी। इसी तरीके से यहां से अगर इन संख्याओं की एवरेज की मैं बात करूं, एवरेज कितना है? एल। तो योग कितना होगा? इनका योग कितना होगा? भाई संख्या कितनी हो? 1 2 3 4 5, योग बराबर औसत गुणा संख्या, और औसत कितना है? एल। संख्या कितनी है? 5। तो योग कितना हो जाएगा? 5 है। तो औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहां से योग कितना हो गया? 7 डी। यहां से योग कितना हो गया? 5l। और टोटल राशि कितनी हो गई? कुल राशियों का योग, कुल राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी होगी? 7 राशि है, ए से ए बी सी डी एफ जी 7 राशि है, और जे के एल एम एन 5 राशि है, 7 ए और 5 ए। तो कुल राशि कितनी होगी भाई आपकी? 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। बताओ कितने लोगों का ये आंसर सही आया था? है ना शानदार क्वेश्चन? तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 7d प्लस 5l है बट्टे 12 है, 12 है। 7d प्लस 5l बट्टे 12। जो कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।
बाकी क्वेश्चन अगले पे चलते हैं अपने। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है क्या। इसी के साथ वो क्वेश्चन और करने के बाद क्लास को ऑफ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 188 वास्तविक संख्या है। क्या संख्या? वास्तविक, रियल नंबर है। 188 वास्तविक संख्या है और उनका जो औसत है वो कितना है? 0। तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं? ऑप्शन है तुम्हारे पास 100, 88, 544, 1087। तो अगर 188 वास्तविक संख्याओं का औसत कितना है? 0, तो इन सभी का योग कितना होगा? 1088 संख्याओं का औसत 0 है, तो इनका योग कितना होगा? तो योग बराबर क्या होता है? अगर मैं इन 1088 संख्याओं का योग निकालना चाहूं तो योग क्या होगा? औसत गुणा संख्या। औसत कितना है इनका? 0। और संख्या कितनी है? 1088। इसका मतलब ये कितना आएगा? 0। तो आपकी जो 1088 की संख्या है ना, इन सभी संख्याओं का योग कितना आ गया? 0। अब मुझे क्या कह रहा है? वो पूछ रहा है कि इनमें से ज्यादा कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती हैं। अगर मैं कोशिश करूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा लेनी है। अगर मैं कोशिश करूं कि 1088 सारी की सारी क्या है? संख्या नेगेटिव है। अगर मैं कोशिश करूं कि ये जो 1088 संख्या है, ये 1088 की 88 संख्या, ये सारी संख्या मैं नेगेटिव ले लूं, नकारात्मक ले लूं। जब मैं ज्यादा से ज्यादा लेनी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सबको लेने की कोशिश करता हूं मैं तो। अब जैसे ही सबको नेगेटिव लूंगा, ऋणात्मक, तो सोचो एक बार, क्या 0 आ सकता है? सभी नेगेटिव संख्या, कितनी भी नेगेटिव संख्या जोड़ लो, वो सब क्या देंगी तुम्हें? नेगेटिव। लेकिन मुझे टोटल कितना करना है? 0। इसका मतलब साफ साफ निकला भाइयों कि मैं सभी संख्याओं को तो नेगेटिव नहीं ले सकता, क्योंकि लेने से, सभी संख्याओं को नेगेटिव लेने से जो योग निकल के आएगा वो नेगेटिव आने वाला है। और मुझे लेना कितना है? योग 0। इसका मतलब मैं क्या करूं? मैं 1088 ना लेकर के मैं 1088 संख्याओं को नकारात्मक ना लेकर के ऐसा करता हूं कि 1087 संख्या, 1087 संख्या तो क्या ले लूं? नेगेटिव। और जो 1088 वाली संख्या है, इसको मैं इतना पॉजिटिव ले लूं, इतना पॉजिटिव ले लूं कि ये जो सारा नेगेटिव आएगा, ये बहुत सारा जो नेगेटिव आएगा, उन सब की नेगेटिविटी को ये क्या कर दे? कंप्लीट कर ले। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या है 1087 आप नेगेटिव ले लो, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी, उस 1088 वाला जो नंबर होगा, लास्ट वाली जो संख्या होगी, उसको मैं इतना बड़ा लेकर के चलूं जिससे क्या होगा कि यहाँ का नेगेटिव और यहाँ पर बराबर हो जाए। इससे क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएंगे और योग कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम आप 1087 संख्याओं को नेगेटिव ले सकते हो। सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी तो एक कम करके ले लेना। अगर यहाँ पर 544 होता, इसका मतलब 543 नेगेटिव लेते, क्योंकि 544 बार नंबर जो होगा उतना ही पॉजिटिव ले लिया जाएगा, जिससे वो संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएंगी और टोटल कितना आ जाएगा? 0। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया, इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया? 1087। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है? यदि x तथा 1/x, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ, अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो ये 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एक दो चीज बता दूं, अगर किसी चीज 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा कितना आता है? 0। किसी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, कितना आता है? 0। लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है? इनफाइनाइट। अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। और 0 को 0 से डिवाइड करें तो इसका मतलब आता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ऐसा मैथ में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 0 को इस 0 से डिवाइड करो, ये आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है क्या। तो ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार समस्या खड़ी कर देती हैं कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें 0,
किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें इनफाइनाइट, और 0 को 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित आता है। ठीक है, तो एक बार इसको कर बताएं, बोलो क्या आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। यदि इनका एवरेज x और 1/x का एवरेज कितना है m, इसका मतलब इसका योग कितना आएगा। अगर x और 1/x का औसत m है, तो अगर योग निकालूं तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा संख्या। औसत कितना है m, और संख्या कितनी है 1 और 1 2, इसका मतलब औसत गुणा संख्या करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2m। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना आ गया तुम्हारा 2m आ गया। ठीक है, क्या थोड़ा सा मैं आपको अर्थमेटिक के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, नंबर सिस्टम में आएगा थोड़ा सा, ये क्या आएगा वो सुनो। थोड़ी बीज अलजेब्रा की चीजें हैं, बीजगणित की चीजें हैं। क्या है वो, कभी भी आपको x प्लस 1/x कुछ दे रखा है, सपोज करो 5, तो आपको क्या पूछ लिया जाए x² प्लस 1/x², तो आपको क्या कर देना है, सीधा इसका स्क्वायर करके -2, कितना करना है 23। जैसे कभी दे दिया जाए कि यदि x प्लस 1/x कितना है 8, यदि x प्लस 1/x कितना है 8, और तुम्हें पूछा जाए कि सर बताओ x² प्लस 1/x² कितना होगा, आपको सीधा डायरेक्ट क्या करना है, इसका वर्ग करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देना है माइनस, 64 का वर्ग 2 62। इसी तरीके से कभी आ जाए कि x माइनस 1/x बराबर 5, पूछेगा आपको क्या x² प्लस 1/x² ही पूछेगा। यहाँ पे माइनस से ध्यान रखना, पूछेगा आपको x² प्लस 1/x², मतलब बीच में हमेशा पूछने वाले में प्लस ही आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो -2 किया। पश्चातरण से होता है स्क्वायर करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, तो 2a भी होता है ना, उस हिसाब से। ऐसे ही यहाँ पे 5 का वर्ग, अगर वहां पे प्लस होता है तो -2 कर देते हैं, और माइनस होता है तो +2 कर देते हैं। 5 का वर्ग 25, और 25 और 2 27, तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो कितना है 27। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन जी। अब बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि x तथा 1/x का जो एवरेज है वो कितना है m, तो x² तथा 1/x² का एवरेज ज्ञात करो। अगर एवरेज दो संख्याओं का एवरेज m है तो उनका योग कितना होगा 2m, और यदि x प्लस 1, हमें पूछा है x² तथा 1/x² का एवरेज, तो सबसे पहले x² और 1/x² का योग निकाल लो। x² प्लस 1/x², ये कितना आएगा, उसी हिसाब से प्लस है तो क्या करना है संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, प्लस है तो क्या करना है माइनस, प्लस है तो -2, माइनस है तो +2। इसका मतलब x² प्लस 1/x² इतना आएगा। अगर आपको क्या निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग इतना हो गया, और संख्या अब भी कितनी है 2, x² और 1/x², तो 1/2 का भाग दे देंगे, 2 का वर्ग है 4, 4m² आएगा, 4m² को 2 से भाग करेंगे 2m² आएगा, 4m² में 2 का भाग देंगे तो 2m², और 2 को 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। इसका मतलब आंसर इसका कितना आएगा 2m² माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24 छोटे छोटे क्वेश्चन थे आज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, m संख्याओं का औसत n², अगर m संख्या है और उनका एवरेज कितना है n²,
तो यहाँ से जो योग होगा, योग बराबर क्या हो गया, औसत इंटू संख्या। औसत कितना है, एन स्क्वायर, संख्या कितनी है एम, योग निकल के आएगा इन संख्याओं का एम एन स्क्वायर। इसी तरीके से एन संख्याओं का एवरेज कितना है, एन संख्याओं का एवरेज कितना है एम स्क्वायर। तो योग कितना निकल के आएगा, एन एम स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे प्लस का लेना। अब कह रहा है कि तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करो, m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करो, मतलब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और सभी संख्याओं का औसत कितने निकलेगा आएगा, राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कुल राशियों का योग यहाँ से कितना निकल के आ गया, m n स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, n m स्क्वायर। और राशियों की संख्या, राशियों की संख्या m और n। राशियों का योग यहाँ से एम एन स्क्वायर, यहाँ से एन एम स्क्वायर, योग आ गया और राशियों की संख्या। आप देखोगे इन दोनों में से कॉमन आएगा क्या, अगर यहाँ से ऐसे करें, इन दोनों में से कॉमन आएगा एम एन। अगर यहाँ से एम एन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो क्या बचेगा एन, और इसमें से ले लेंगे तो क्या बचेगा बट्टे एम प्लस एन। एम प्लस एन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम एन। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को फैलाएं, जिससे क्या होगा, हम आपकी क्लासें लगातार लेते रहें। धन्यवाद।